नाम जप का अनुभव। राम नाम की वंदना का प्रकरण चल रहा है। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन भी आया है। इसकी महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो सकती है, पर इसका महात्म्य तो राम नाम के जप से ही मिलता है। नाम महिमा कहने और सुनने से उसमें रुचि होती है और नाम जप करने से अनुभव होता है। इसीलिए बड़ी उपयोगी बात है। इसकी वास्तविकता जपने से ही समझ में आएगी, पूरा पता उससे ही लगेगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी रुचि विशेष हो जाती है, पर बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है। उस भोजन का रस बनता है, उससे शक्ति आती है। ऐसे ही रुचि पूर्वक नाम का जप करने से ही नाम का महात्म्य समझ में आता है। इसीलिए जो जो अधिक नाम जपते हैं त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ होता है। जैसे धन कमाने वालों के पास धन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके धन का लोभ भी बढ़ जाता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के अभाव ज़्यादा होता है। साधारण आदमी के सैकड़ों का, धनी के हजारों का, अधिक धनी के लाखों का और उससे भी बड़ी धनी के करोड़ों का घाटा होता है। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की जरूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है कि हमारे भजन बहुत कम हुआ, परंतु जो लोग भजन नहीं करते उन्हें पता ही नहीं, वे इसके महात्म्य को जानते ही नहीं, परंतु वे जो ही अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म्य समझ में आता है। ऐसे महात्म्य को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए। भगवान नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई है। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाए उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है। एक पद में आता है, कृष्ण नाम जब श्रवण सुनै री मैं आली, भूली री भवन हाव तो बावरी भैरी। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है वे उनका नाम सुनने से ही पागल हो जाती है। पता ही नहीं कि स्वयं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे ही भगवान नाम से भी ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण के भूतपूर्वक संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की नाम निष्ठा अच्छी थी। कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। किसी ने कह दिया राम नाम लेने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा कल्याण हो जाता है। उसने कहा अर्थ समझे बिना क्या है। राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा और भेड़ा का भी है। तब उन्होंने जोश में आकर कह दिया राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पहर तक होश नहीं आया। खाना पीना, टट्टी पेशाब सब बंद। इस बात से उनकी माँ जी बड़ी दुखी हो गई कि हनुमान के क्या हो गया। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है।
जिसकी नाम में रुचि होती है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरे को क्या पता नाम क्या चीज है, हर एक आदमी क्या समझे। नाम में रुचि ज़्यादा होती है जप करने से, भजन करने से और उसमें तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण बातें स्वयं अनुभव में आने लगती है। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अपना अलग अलग अनुभव लिखा है। एक बहन थी, उसने अपने नाम जप की ऐसे बातें बताई जो संतों की वाणी में भी मिलती नहीं। उसने कहा कि नाम जपते जपते सब शरीर में ठंडक पहुंचती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहता है और तथा एक प्रकार के मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी है पर ऐसा वर्णन नहीं आता जैसा उस बहन ने अपना अनुभव बताया। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े ही लिखे हैं। वे कहाँ तक लिखे? जो अनुभव होता है वो वर्णन करने में आता नहीं, वे खुद ही जानते हैं। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। वह कहने में नहीं आती। आप इसमें लग जाए। भाइयों और बहनों से मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप नाम जप में लग जाए। आप निहाल हो जाएंगे और दुनिया निहाल हो जाएगी। सब पर असर पड़ेगा और आपका तो क्या कहे, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है। गोस्वामी जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। मानस बालकांड दोहा 19। पहले राम नाम के अवयवों का वर्णन हुआ, फिर महामंत्र का वर्णन हुआ। अब दो अक्षरों का वर्णन होता है, र और म। ये दो अक्षर है जो भगवान के प्यारे भक्त है। वे साली माने बढ़िया चावल की खेती है और वर्षा ऋतु श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है। वर्षा ऋतु में ही वर्षा खूब हुआ करती है। चावलों की खेती, बाजरा आदि अनाजों की खेती भिन्न होती है। राजस्थान में खेत में यदि पानी पड़ा रहे तो घास सूख जाए, पर चावल के खेत में हरदम पानी भरा ही रहता है, जिससे खेतों में मछलियां पैदा हो जाती है। साली के चावल बढ़िया होते हैं। चावल जितने बढ़िया होते हैं उतना ही पानी ज्यादा मांगते हैं। उनको पानी हरदम चाहिए। रा और म ये दो श्रेष्ठ वर्ण है। ऐसे ही श्रावण और भाद्रपद इन दो मासों की वर्षा ऋतु कही जाती है। श्रेष्ठ भक्त के यहाँ राम नाम रूपी वर्षा की झड़ी लगी रहती है। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरण बिलोचन जन जिय जो। मानस बालकांड दोहा 20:1। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। मधुर कहने का मतलब है कि रसना में रस मिलता है। मनोहर कहने का तात्पर्य है कि मन को अपनी ओर खींच लेता है। जिन्होंने राम नाम का जाप किया है उनको इसका पता लगता है। और आदमी नहीं जान सकते। विलक्षण बात है कि राम राम करते करते मुख में मिठास पैदा हो जाती है। जैसे बढ़िया दूध हो, उसमें मिश्री पीसकर मिला दी जाए, वह कैसा मीठा होता है। उससे भी ज्यादा मिठास इसमें आने लगती है। राम नाम में लग जाते हैं तो फिर इसमें अद्भुत रस आने लगता है। ऐसे ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। बरन बिलोचन जन जिय जो, ये दोनों अक्षर वर्णमाला की दो आंखें हैं। शरीर में दो आंखें सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। आंखें के बिना जैसे आदमी अंधा होता है, ऐसे
राम नाम के बिना वर्णमाला भी अंधी है। नाम जपते हुए बहुत विलक्षण अनुभव होने लगता है। 6 कमलों में एक नाभि कमल है, उसकी पंखड़ियों में भगवान के नाम है, वे भी दिखने लग जाते हैं। आंखों से जैसे सब बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम जप से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उनकी वाणी में भी वेदों की रुचाई आती है। वेदों में जैसा लिखा है वैसी बातें उनकी साखियों में, वाणियों में आती है। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हो गया? राम नाम महाराज सब अक्षरों की आंख है, आंखों से दिखने लग जाता है और विचित्र बातें दिखने लग जाती है। श्री रामदास जी और श्री लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी। उन दोनों की मित्रता की कई बातें मैंने सुनी। एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी तो उन दोनों ने अब आपस में बात कही कि वह माई जो भोजन ला रही है उसमें रबड़ी है, अमुक साग है और ऐसी ऐसी चीजें है और उल्टा कटोरा भी साथ में है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात मिली। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी विशेषता आ जाती है। एकांत में भजन करते हुए उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातों को संत लोग प्रकट नहीं करते। रिद्धि सिद्धि आ जाती है और कभी कुछ बात प्रकट हो जाती है तो कहते हैं कि चुप रहो, हल्ला मत करो, लोगों को बताओ मत, अंधेरे में रात में दिखने लग जाए, ऐसे चमत्कार होते हैं। यह तो मामूली चमत्कार है भैया। विशेष बात तो यह है कि नाम जपने से तत्व ज्ञान हो जाता है। जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, इन सब का अनुभव हो जाता है। यह मामूली बात है क्या? लौकिक चमत्कार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं। राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बरण बिलोचन जन जीव जो। भक्तों के हृदय को जानने के लिए ये नेत्र है। जय जय श्री नाम महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की जय।